सोफे पर बैठने के बाद शान ने बड़ी माँ को मैसेज भेज दिया। हम मसूरी पहुंच चुके हैं ताई जी। अर्पिता और मैं दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। और मैसेज भेजकर वो फोन रख देते हैं। अर्पिता जो वहीं खड़ी शान को ही देख रही है, उनके जल्द फोन रखने पर बोली, शान क्या हुआ, बड़ी माँ से बात नहीं की आपने? ये सुन शान बोले, अप्पू अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फोन करूं और उनकी नींद खुल जाए, तो बस किया ही नहीं फोन। ठीक है शान, तो आप भी रेस्ट कर लीजिए, थक गए होंगे आप। अर्पिता ने कहा तो शान बोले, हाँ तुम करो, मैं बस हाथ पैर धोकर आता हूँ। शान ने कहा और शूज उतारकर वो वहां से चले जाते हैं। अर्पिता उन्हें उठाकर एक ओर रख देती है और वहीं दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। वो अपना सर पीछे टिका सोच में डूब जाती है। शान की अच्छाई, उनकी परवाह अब उसके जहन में घूमने लगता है, जिसे देख उसकी आंखें भर आती हैं। शान, आपकी अर्पिता को अब आपसे दूर हम नहीं रख सकते। हम नियति के हाथ से विवश हैं, हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें हमारा पत्नी धर्म भी पूरा करना होगा। आपके साथ जीना हमारी किस्मत में नहीं है, लेकिन आपकी होकर मरना ये हमारी किस्मत में जरूर होगा। शान के बिन उसकी अर्पिता कुछ नहीं है, यही सही भी होगा। माँ को हम स्वीकार नहीं, आपको छोड़कर हम कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि आप जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन हमें ढूंढ कर ही रहेंगे। जो शीला माँ को पसंद नहीं होगा, उन्हें तो हमारी आवाज़ तक पसंद नहीं है, तो फिर कहानी वहीं से शुरू होगी। शान, हमारे पास अब कोई अन्य विकल्प नहीं है, और अंतिम विकल्प स्वीकार करने से पहले हमें आपको आपकी अर्पिता को सौंपना ही होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा इश्क पूरा होकर भी अधूरा रहे। हमारे पास अभी इतना समय है कि हम इन 3 दिनों में 3 जन्मों को साथ जी सकें। और ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं, जिन्हें वो जल्दी से पोंछ लेती है। इतने में शान बाहर आ जाते हैं तो अर्पिता अपने कपड़े निकालकर अंदर चली जाती है और शावर लेकर बाहर आकर बालों को सुखाने लगती है। शान थकान की वजह से सो चुके हैं, वहीं अर्पिता बालों को सुखाकर उन्हें सलीके से संवार लेती है और शान की पसंद के रंग की साड़ी, उससे मैचिंग हल्की सी ज्वेलरी, हल्का सा मेकअप और चूड़ियों से भरी हुई कलाई, आलता से रचे पैर और उसमें शान की दी हुई पायल सजा लेती है। वो आईने में देखती है तो मुस्कुराते हुए कहती है, तो शान की अर्पिता का श्रृंगार पूरा हो गया। आपकी नींद तो अभी खुलने से रही शान, हम तब तक यहीं खिड़की पर बैठ ताज़ी हवा का आनंद ही ले लें। यूं ही खाली क्यों बैठना? शान, हम कुछ गाने ही सुन लेते हैं आपके हेडफोन से। कहते हुए वो उठी और उसकी पायलें छम छम कर बजने लगी, जिसे सुन शान नींद में ही बोले, अप्पू अब सो जाओ, उजाला होने पर हमें घूमने निकलना है। हमें नींद नहीं आ रही है शान, आप आराम करिए, हम आपके हेडफोन से गाने ही सुन लेते हैं। अर्पिता ने कहा, हाँ ठीक है, अच्छा सुनो, लेकिन अकेले कमरे से बाहर नहीं जाना अप्पू। शान ने कहा तो अर्पिता बोली, नहीं जाएंगे शान, और हेडफोन उठाकर खिड़की के पास रखे सोफे पर बैठ जाती है और गाने सुनने लगती है। गाने सुनते हुए वो कुछ पलों के लिए सब भूल जाती है। भूल जाती है कि वो किसी परिवार की बहू है, किसी की बेटी है या किसी की पत्नी। अभी वो बस शान की अर्पिता बन ही मगन हो रही है। वो आंखें बंद कर अपना सर पीछे टिका लेती है। वहीं कुछ समय बाद शान की आंख खुलती है तो वो अर्पिता को सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर सोया हुआ देख बोले, पगली है पूरी, वहीं सो गई। कहते हुए वो उठते हैं और अर्पिता को उठाकर बेड पर लिटा देते हैं और अर्पिता बड़बड़ाती है, शान ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ प्यार का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, इतने कि हमारे पास शब्द ही नहीं है शान। और इस तरह बड़बड़ाते हुए वो चुप हो जाती है। ये सुन शान बोले, तुम्हारे अंदर दबे इसी दर्द को ही तो बाहर निकालने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ अप्पू, जो तुम मुझसे भी शेयर नहीं करना चाहती। इतने में शान उसे वहीं लिटाकर उसके माथे को चूमते हैं और हेडफोन हटा साइड से रखते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। चिड़ियों की करलब ध्वनि वहां गूंजने लगती है। अर्पिता की आंख खुल जाती है और वो खुद को बेड पर देख फुसफुसाती है, लगता है शान ने हमें यहाँ छोड़ा है, लेकिन वो खुद कहाँ है? सोचते हुए वो उठती है और उसका सर दर्द करने लगता है। तभी उसकी नजर बाहर से आ रहे शान पर पड़ती है। गुड मॉर्निंग अप्पू, सर दर्द हो रहा है? हाँ गुड मॉर्निंग शान। ओके, तो अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो लाओ तुम्हारा सर मैं दबा देता हूँ। ये सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, नेकी और पूछ पूछ पतिदेव जी। अर्पिता आकर शान के पास बैठ जाती है। अच्छा सुनो, अभी थोड़ा और उजाला हो जाए फिर यहाँ से हम घूमने चलेंगे। यहाँ आसपास के इलाके में प्रकृति ने दिल खोल कर खजाना लुटा रखा है, और जितना लूट सको लूट लेना। फिर ना कहना शान आप इतनी दूर लेकर आए लेकिन हमने कुछ घूमा भी नहीं। हाँ हम नहीं बोलेंगे शान, आप चलिए। अर्पिता ने कहा तो शान अर्पिता को साथ ले गर्म कपड़ों के साथ घूमने निकल जाते हैं। मौसम ठंडा होता जा रहा है। वहीं शान अर्पिता को घुमाने ले जाते हैं और वहां के झरने को देख अर्पिता के मन में उसमें अंदर जाने का ख्याल आने लगता है और वो शान से अंदर जाने को पूछती है, जिसे सुन शान बोले, अभी नहीं अप्पू, कल मैं फिर लेकर आऊंगा, तब अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लेना। अभी के लिए दूर से काम चलाओ, ठीक है? हाँ ठीक है। अर्पिता ने कहा तो शान उसे पहाड़ी के खूबसूरत दृश्यों को दिखाते हुए आगे ले जाते हैं, जहां दूर तक हरा भरा दृश्य, उस पर कोहरे नुमा ढके पहाड़ियां, दूर कहीं बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, सारे दृश्य देखते हुए अर्पिता मुस्कुराते हुए कहती है, शान यहाँ कहीं आसपास बर्फ नहीं पड़ती? हमें बर्फ पर आपके साथ चलना है। बर्फ तो पता करनी पड़ेगी अप्पू, लेकिन अगर बर्फ पर चलना है तो मैं लेकर चल सकता हूँ, शान ने अर्पिता की आंखों में देखते हुए कहा। आज अर्पिता ने शान से नजरें नहीं चुराई और वो बोली, ठीक है फिर कभी चलेंगे शान, अभी के लिए हमें इन लम्हों को संजोना है। शान, हाँ अप्पू चलो आगे चलते हैं। कहते हुए शान ने अर्पिता का हाथ थामा। अर्पिता भी मुस्कुराते हुए शान के साथ पहाड़ी सड़क पर चलती जाती है। आगे रेस्टोरेंट होता है, वहां कुछ देर आराम कर दोनों देवदार के वृक्षों से होते हुए एक और झरने के पास जाकर बैठते हैं। शान
अगर आपको ठीक लगे तो कुछ देर यहीं रुकते हैं, इसी झरने के पास। यहाँ कितनी शांति है। ठीक है अप्पू, तुम्हें अगर यहीं रुकना है तो रुकते हैं, फिर यहाँ से वापस रिजॉर्ट के लिए निकलते हैं। ठीक है, कहकर अर्पिता और शान एक पत्थर पर बैठ जाते हैं तो अर्पिता वहीं शान की पीठ से सटकर बैठ जाती है। अच्छा शान, अब हम यहाँ से सीधा रिजॉर्ट ही जाएंगे ना? अर्पिता ने पूछा। हाँ अप्पू, क्यों? शान क्यों का जवाब अभी मिल जाएगा, कहते हुए अर्पिता उठती है और अपने पैरों के मोजे, जूते और लॉन्ग स्वेटर उतारकर शान की ओर बढ़ाते हुए कहती है, शान इन्हें आप संभालो, हम चले झरने के पानी का मजा लेने। कहते हुए अर्पिता वहां से दौड़ पड़ती है और उसकी ये बात सुन शान चौंकते हुए बोले, नहीं अप्पू रुको, सर्दी बहुत है और रिजॉर्ट दूर है, भीगना नहीं। अच्छा रोकना है हमें तो आलसियों की तरह वहां क्यों बैठे हो, रोक कर दिखाइए पतिदेव, अर्पिता ने कहा और वहीं शान को तंग करने के लिए दौड़ती है। कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी झुककर एक तरफ बीच से निकल जाती है और शान भी मुस्कुराते हुए उसका साथ देने लगते हैं। शान रोक कर दिखाइए, हम चले पानी में, कहते हुए वो झरने में उतर जाती है और उसे पानी में देख शान बच्चों के जैसे हाथ बांध मुंह फेर खड़े हो जाते हैं। ये देख अर्पिता मन ही मन कहती है, हमारे पास इतना ही समय है शान, उसमें भी अगर हम सोचते हुए निकल लेंगे तो फिर कैसे चलेगा, क्या पता कल हो या ना हो। शान पानी इतना भी ठंडा नहीं है, अर्पिता ने आवाज देते हुए कहा और ये सुन शान कुछ नहीं बोले और कुछ सेकंड झरने में भीगने के बाद वो बाहर निकल आती है। शान अब चलो, अर्पिता ने कहा तो शान बिन अर्पिता की ओर देखे उसके साथ चलने लगते हैं। शान उसके साथ है ये सोच अर्पिता मन ही मन बहुत खुश हो रही है, जिस कारण बाहरी सर्दी का उसे आभास ही नहीं हो रहा है। इतने में सांझ होने लगती है और मौसम में परिवर्तन भी हो रहा है। देखते ही देखते स्नोफॉल होने लगता है और ये देख अर्पिता खुशी से झूमते हुए कहती है, शान देखो स्नोफॉल, हमारा ये सपना भी पूरा हो गया। कहते हुए वो स्नोफॉल को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है। लगातार सर्दी में रहने के कारण उसके शरीर का तापमान गिरने लगता है और ये देख शान उसका बाकी सामान अपने एक हाथ में पकड़ते हैं और दूसरे से उसका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन झटके से छोड़ देते हैं। अप्पू इतने ठंडे हाथ, शान ने अर्पिता को रोकते हुए पूछा। शान अब ठंडा मौसम है तो ठंडे ही होंगे ना, अर्पिता ने मासूमियत से कहा, जिसे सुन शान बोले, मतलब तुम? ओ गॉड, हे ठाकुर जी, ये कौन सा एंटीक पीस मेरी झोली में डाल दिया है, शान ने कहा, जिसे सुन अर्पिता शान के पास आई और बोली, हमें जीवन जीना है शान, क्या पता कल हो ना हो। चलो बीबी जी, शान ने कहा और अर्पिता को वहां से ले जाते हैं। कुछ ही देर में वो रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं और अर्पिता को वहां छोड़ किसी काम से जाने लगते हैं। तो अर्पिता बोली, शान कहाँ जा रहे हैं आप? और शान तंग करने के उद्देश्य से बोले, जा रहा हूँ किसी समझदार लड़की को ढूंढने। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं हमें चिढ़ाने के लिए, बताओ ना कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो बताया, अब तुम्हें तो अपने पति की कोई परवाह है ही नहीं, तो मन में ख्याल आया किसी को। यह सुन अर्पिता कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है शान, जैसा आपको ठीक लगे। और कहते हुए वो खामोश हो जाती है और अपने कपड़े निकाल आगे बढ़ती है। शान मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, नीरी पगली हो तुम अप्पू, लेकिन स्वीट हो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है